अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, कल सेनेट के जो इंतखाबात हुए हैं उसमें एक बहुत बड़ा अपसेट नज़र आया। कल का जो सेनेट का जो इंतखाब था उसमें एक बहुत बड़ा मार्का था, एक बहुत बड़ा जो मुकाबला कहा जा सकता है जिसपे तमाम जो कौम है उसकी नज़रें लगी हुई थी। वो थी इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त, जिसपे मद्दे मुकाबिल थे पीडीएम के जॉइंट कैंडिडेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी, और उनके मद्दे मुकाबिल थे सिटिंग गवर्नमेंट के कैंडिडेट पीटीआई के उम्मीदवार फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हफीज़ शेख, जिनसे जो मुकाबला था दोनों के व्यूज़ ये थे कल, जिस पे हमने बात भी की थी कि दोनों पार्टीज जो है वो क्लेम कर रही थी कि हमारा जो उम्मीदवार है वो जीत जाएगा। लेकिन कल इलेक्शन के बाद जब नताइज का ऐलान किया गया तो सूरत हाल जो है वो पीडीएम के फेवर में नज़र आई। यूसुफ रज़ा गिलानी वो सीट जीतने में कामयाब हुए। 169 वोट्स लिए पीडीएम के कैंडिडेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने। एक बहुत बड़ा धचका पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए। डेफिनेटली इससे ओवरऑल पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है उस पे भी अब अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ते हुए नजर आएगी। हालांकि कल इस इलेक्शन का जो नतीजा है, कल इस इलेक्शन का सेनेट की जो सीट का जो नतीजा रहा है उसको चैलेंज करने का इंदिया दिया है कल पीटीआई की गवर्नमेंट ने। अब देखते हैं कि जब चैलेंज किया जाता है इस नतीजे को तो उसके बाद जो है आया जो डिसीजन है वो तब्दील होता है या यूसुफ रज़ा गिलानी की जो फतह है वो बरकरार रहती है। अगर फतह बरकरार रहती है तो एक बहुत बड़ा जो है सेटबैक होगा, अपसेट होगा पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए। इससे डेफिनेटली अनसर्टेनिटी जो है वो क्रिएट होगी ओवरऑल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। यही वजह है कि कल पीटीआई के जो जो रहनुमा थे, जो टॉप लीडरशिप थी, उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो है कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो फ्रेश वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। अब देखते हैं कि आया जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो लेने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उसमें जो है पीटीआई जो है वो कामयाब हो पाती है या नहीं। बहुत बड़ा धचका है कल के जो सेनेट के जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हफीज़ शेख, तो उनके लिए भी जो है मसाइल पैदा हो सकते हैं अगर यूसुफ रज़ा गिलानी की फतह जो है वो बरकरार रहती है, क्योंकि कोई भी अनइलेक्टेड जो मेंबर होगा वो इस पोजीशन पे ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रह सकता है। कानून इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं देता। जो फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हफीज़ शेख मिड ऑफ दिसंबर जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया था इस पोर्टफोलियो को। इट मीन्स के मिड ऑफ जून तक जो है वो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो सर्व कर सकते हैं। उसके बाद जो है इनकी जो रिप्लेसमेंट है पीटीआई गवर्नमेंट को वो लानी पड़ेगी, अदरवाइज उनको जो है किसी और सीट से जो है उनको जितवाना पड़ेगा, क्योंकि जो मेंबर इलेक्टेड नहीं है उसका जो है इस पोजीशन पे 6 महीने से ज़्यादा रहना कानून के मुताबिक जो है मुमकिन नहीं है। इसीलिए अगर इनको एज अ फाइनेंस मिनिस्टर अगर पीटीआई गवर्नमेंट इनको चाहती है कि बरकरार रखे तो इनको किसी जो है कहीं से इलेक्शन लड़वा के जो है इनको जितवाना लाजमी, अदरवाइज इनको नया फाइनेंस मिनिस्टर लाना पड़ेगा, जिससे डेफिनेटली पॉलिसीज़ के ऊपर जो है फिर से अनसर्टेनिटी आएगी। क्योंकि जो मेन जो निगोसिएशंस रही हैं आईएमएफ के साथ उसमें एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट किया डॉक्टर हफीज़ शेख ने। इसके बाद अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर आगे जाके तब्दील होता है तो डेफिनेटली चीज़ें जो है वो तब्दील हो सकती हैं, पॉलिसीज़ जो हैं उनकी डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि आया फाइनेंस मिनिस्टर जो है जून के बाद जो है यही बरकरार रहेंगे या इनके अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट जो है पोर्टफोलियो का जो है लेगा। अब देखते हैं कि इस सूरत हाल से पीटीआई की गवर्नमेंट जो है किस तरीके से जो है निकलने में कामयाब हो पाती है। फ़िलहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज है पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि कल के जो इलेक्शन की जो विक्ट्री है एक सीट पे इस्लामाबाद की जो सीट थी उससे बहुत बड़ा धचका लगा है पीटीआई की गवर्नमेंट को। इसीलिए जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है लेने का फैसला किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने।
उसका भी जब डिसीजन आएगा कि आया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो लेने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत जो है साख पीटीआई गवर्नमेंट की जो है वो बहाल हो पाएगी। लेकिन फ़िलहाल बहुत बड़ा धचका हम कह सकते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट को जो है वो लगा है कल की इस शिकस्त के बाद। इसके अलावा अगली जो खबर है उसके हवाले से अगर हम बात करें, वो है ट्रेड डेफिसिट के हवाले से। फरवरी के जो नंबर्स आए हैं उसके मुताबिक जो ट्रेड डेफिसिट है वो एक्सपेंड हुआ है। ट्रेड डेफिसिट में जो है इजाफा हुआ है, तकरीबन 24% से जो है ट्रेड डेफिसिट जो है वो एक्सपेंड हुआ है। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो फरवरी के महीने में जो एक्सपोर्ट्स रही हैं वो रही तकरीबन 2.05 बिलियन यूएस डॉलर्स। तकरीबन अगर ग्रोथ की बात करें 4.12% तक की ईयरली बेसिस पे जो है वो ग्रोथ बनती है। लास्ट ईयर सेम मंथ में जो एक्सपोर्ट्स थी वो थी तकरीबन 2.13 बिलियन यूएस डॉलर्स। इंपोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इंपोर्ट्स में 9.55% तक का जो है इजाफा ईयरली बेसिस पे रिकॉर्ड किया गया है। फरवरी के महीने में तकरीबन 9.5% के इजाफे के साथ जो इंपोर्ट्स के जो नंबर हैं वो रहे हैं तकरीबन 4.56 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर इसको हम कंपेयर करें सेम मंथ लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर फरवरी के महीने में जो इंपोर्ट्स के जो नंबर थे वो थे तकरीबन 4.16 बिलियन यूएस डॉलर। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो डेफिनेटली ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आया। तकरीबन 24% का जो है ट्रेड डेफिसिट में इजाफा हुआ। उसकी वजह यही है कि जिस तरीके से हमने एक्सपोर्ट में जो ग्रोथ देखी है वो ज़्यादा नहीं नज़र आई। तकरीबन अराउंड 4% तक की ग्रोथ बहुत ज़्यादा, इसको हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट एक म्यूटेड जो है वो ग्रोथ हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। वहीं अगर हम इम्पोर्ट के नंबर्स में ग्रोथ देखें तो वो तकरीबन डबल है उससे जो ग्रोथ हमें एक्सपोर्ट्स में नज़र आई। इसी यही वजह है कि जो जो ओवरऑल जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट को इस ट्रेड डेफिसिट को अभी से जो है काबू में लाने के लिए जो है हिकमत अमली अपनाना होगी, अदरवाइज़ गवर्नमेंट के लिए जो है सूरत हाल को काबू करना फिर जो है काफ़ी हद तक मुश्किल होता जाएगा। आगे जाके ट्रेड डेफिसिट जो है मज़ीद भी बढ़ सकता है, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि ओवरऑल मुल्क की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो इस वक्त फुल स्विंग पे चल रही हैं। काफ़ी हद तक जो इंडस्ट्रीज़ के जो डेटाज़ हैं, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के जो नंबर्स आए हैं वो क्लियर कट इंडिकेशन कर रहे हैं कि ओवरऑल जो इकॉनमी है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। एक ज़बरदस्त रीबाउंड ऑलरेडी इकॉनमी में आ चुका है, जिसकी वजह से आगे जाके भी मज़ीद जो है इम्पोर्ट जो है वो उनके जो नंबर्स हैं वो हमें इन्फ्लेट होते हुए नज़र आ सकते हैं। दीगर उसके अलावा ऑयल की प्राइसेस भी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। ऑयल की प्राइसेस करंट लेवल्स पे बहुत ज़्यादा फर्म नज़र आ रही हैं। ओपेक प्लस का इजलास भी है जिसमें जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा सप्लाई के हवाले से, उसके हवाले से भी फैसला जो है वो आ सकता है। कल हमने इस हवाले से बात की थी कि तकरीबन 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे की जो एडिशनल सप्लाई है वो मार्केट में आ सकती है। लेकिन उसके बावजूद जो प्राइसेस हैं मार्केट के अंदर वो आज भी काफ़ी फर्म हमें नज़र आ रही हैं। एक पिछले दिन कल की अगर हम बात करें तो कल थोड़ी बहुत जो है इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस में जो है थोड़ी बहुत हमें करेक्शन नज़र आई थी, लेकिन आज जो प्राइसेस हैं वो दोबारा रीबाउंड हुई हैं और आज ही जो है इजलास होगा ओपेक प्लस का। आप देखते हैं कि उस इजलास के आउटकम के बाद उसका इम्पेक्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस के ऊपर कैसा आता है। अगर ऑयल प्राइसेस जो है और यहाँ से ज़्यादा बढ़ती हैं तो डेफिनेटली उससे हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। उसकी वजह से गवर्नमेंट के लिए और जो है चैलेंजिंग इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो सकती है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस सूरत हाल को, इस जो एक्सपेंडिंग जो ट्रेड डेफिसिट है उसको किस तरीके से जो है मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। अदरवाइज गवर्नमेंट के लिए जो मसाइल हैं वो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए हमें नज़र आएंगे। इसके अलावा रुपी के हवाले से अगर हम बात करें तो रुपी के अंदर जो रिकवरी है अगेंस्ट यूएस डॉलर वो हमें नज़र आ रही है। कल जो है 1 ईयर हाई हमारा पीकेआर ने अगेंस्ट यूएस डॉलर तकरीबन 157.10 की जो है जो रेट रहा अगेंस्ट यूएस डॉलर, तो एक ज़बरदस्त रिकवरी हमें नज़र आ रही है पीकेआर के अंदर अगेंस्ट यूएस डॉलर। इसका मेन रीज़न बज़ाहिर अगर हम कहें तो जो
RDA روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے جو انفلو آیا ہے، ساتھ ساتھ جو ریمیٹنسز کے اندر ایک کنسسٹنسی ہمیں نظر آ رہی ہے زبردست انفلو کی. بیک ٹو بیک ہم دیکھ رہے ہیں کہ $2 ارب سے زائد کے جو ریمیٹنسز انفلوز ہیں وہ جو ہے وہ آ رہے ہیں. اس کے علاوہ زبردست گروتھ کی جو ٹریجیکٹری ہے ریمیٹنسز میں وہ بھی جو ہے مینٹین ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں جو ٹرینڈ ہے ریمیٹنسز کا وہ برقرار رہے گا. ساتھ ہی ساتھ جو ڈیٹ سیکیورٹیز ہیں گورنمنٹ کی، اس میں بھی جو ہے فارنرز کا جو انفلو ہے اب تھوڑا بہت آنا شروع ہو چکا ہے. یہ وہ کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے روپی کے اندر جو ہے ہمیں ایک سالڈ اسٹرینتھ جو ہے وہ اگینسٹ US ڈالرز نظر آ رہی ہے. ایک اچھی ریکوری آلریڈی جو ہے وہ PKR وٹنس کر چکا ہے اگینسٹ US ڈالر. اب دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے جو ریکوری کا جو ٹرینڈ ہے PKR کا اگینسٹ US ڈالر وہ برقرار رہ پاتا ہے یا نہیں، اور کن ریٹس پہ جا کے جو ریٹ ہے PKR اگینسٹ US ڈالر کا وہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کنسولیڈیٹ کرتا ہے اور پراپر لیول کے پر جو ہے وہ مینٹین ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں IPPs کے ساتھ کانٹریکٹ کی، تو اس میں جو کانٹریکٹ کے اندر جو پیرٹی رکھی گئی ہے اس کو $148 کے اوپر جو ہے اگینسٹ US ڈالر جو ہے وہ فکس کیا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو ریئل جو پیرٹی ہے وہ کس حد تک جو ہے اس کے قریب آ پاتی ہے. فی الحال جو ریکوری کا جو ٹرینڈ ہے وہ ہمیں مارکیٹ کے اندر نظر آ رہا ہے. بظاہر لگتا ہے کہ جو PKR کی جو اسٹرینتھ ہے اگینسٹ US ڈالر وہ بہت زیادہ جو ہے نظر آ رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے جو ٹرینڈ ہے وہ کس طریقے سے رہتا ہے. مارکیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو US مارکیٹ کا جو کل کا جو سیشن تھا اس میں کل بھی ہمیں سیلنگ نظر آئی، پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی. خاص طور پہ اگر ہم بات کریں نیسڈیک کی، تو نیسڈیک کی جو نفسیاتی ہتھی 13,000 کی کل اس کو جو ہے مارکیٹ کھو بیٹھی. کل تقریباً 361 پوائنٹ کی جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی کل نیسڈیک کا جو ٹریڈنگ سیشن رہا اس میں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ڈاؤ جونز کی، تو ڈاؤ جونز میں بھی کافی حد تک سملر صورتحال ہمیں نظر آئی. ڈاؤ جونز میں بھی جو ہے سیلنگ ہمیں نظر آئی، لیکن سٹل مارکیٹ جو 31,000 کا جو نفسیاتی حد ہے اس کو جو مارکیٹ ہے ہولڈ کیے ہوئے ہے. کل کے سیشن میں ڈاؤ جونز میں تقریباً 121 پوائنٹ کی جو کمی ریکارڈ کی گئی. آج ایشین مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً تمام ہی ایشین مارکیٹس ہمیں ریڈ زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. بظاہر لگتا ہے کہ جس طریقے سے US مارکیٹس کی پرفارمنس رہی ہے اس کا امپیکٹ جو ہے آج ہمیں ایشین مارکیٹس میں بھی نظر آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ سوائے انڈین مارکیٹ کے باقی تمام ہی مارکیٹ جو ہیں اس وقت منفی زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. آیا جو بیئرز کی جو گرپ ہے مارکیٹ میں آج وہ بہت زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے تقریباً تمام ہی ایشین مارکیٹس میں سوائے انڈین مارکیٹ کے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اگر ہم بات کریں تو کل کا جو سیشن تھا کل مارکیٹ میں تھوڑی بہت ریکوری ہمیں نظر آئی. کل جو نفسیاتی حد تھی 46,000 کی اس کو مارکیٹ جو ہے عبور کرنے میں کامیاب ہوئی. اس سے اوپر کلوزنگ دینے میں ایون مارکیٹ جو ہے وہ کامیاب رہی تقریباً 196 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 46,160 کی سطح پہ کل کا جو ٹریڈنگ سیشن ہے وہ اختتام پذیر ہوا. والیومز کی اگر ہم بات کریں تو والیومز کی صورتحال کافی ڈس اپوائنٹنگ ہے. کل KSE 100 انڈیکس کے والیوم میں تقریباً 199 ملین شیئرز کا کل کام ہوا. KSE 100 انڈیکس میں تقریباً 2% کی جو ہے کمی ریکارڈ کی گئی کل KSE 100 انڈیکس کے والیوم میں. آج جو کہ مارکیٹ کا آغاز ہو چکا ہے، ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ مارکیٹ کا آغاز جو ہے منفی زون میں ہوگا، کیونکہ کل جو ایک بڑا اپ سیٹ ہوا الیکشن کے جو سینٹ کے جو الیکشن ہے اس میں ایک بڑا دھچکا لگا گورنمنٹ کو، جہاں پہ ان کا جو امیدوار ہے فائنانس منسٹر ڈاکٹر حفیظ شیخ وہ جو ہے PDM کے امیدوار کے مد مقابل تھے، اور اس میں جو فتح ملی PDM کے امیدوار کو ملی، تو جو شکست ملی اس سے بہت بڑا دھچکا لگا ہے کل PTI کی گورنمنٹ کو. اس کا امپیکٹ جو ہے آج آنا تھا. یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ کی جو اوپننگ ہوئی ہے آج اس میں بہت زیادہ سیلنگ نظر آئی، بہت زیادہ جو ہے پریشر نظر آیا مارکیٹ میں. مارکیٹ کی جو اوپننگ ہوئی ہے 1000 پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ڈے اینڈ تک مارکیٹ جو ہے جو لاسز ہیں اپنے ان کو جو ہے ری گین کرنے میں یا پارشلی ریز کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں. یا آیا جو اس وقت ایک انسرٹینٹی ہے ملک کی جو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں، خاص طور پہ کل کی جو PTI کی جو گورنمنٹ کی جو ڈیفیٹ رہی ہے اسلام آباد کی جو جنرل جو نشست تھی اس کے اوپر
जो डिफीट हुई है उससे बहुत बड़ा डेफिनेटली धचका लगा है। फाइनेंस मिनिस्टर की भी जो है उनके जो मुस्तकबिल है उसके ऊपर भी जो है सवालिया निशान जो है वो लग चुका है। तो इससे डेफिनेटली एक बहुत बड़ी एक अनसर्टेनिटी ना सिर्फ ओवरऑल पॉलिटिकल फ्रंट पे बल्कि जो इकोनॉमिक जो फैसले थे उनके ऊपर भी जो एक अनसर्टेनिटी आ चुकी है। यही वजह है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो मार्केट पे नज़र आ रहा है। जो ओपनिंग हुई है मार्केट की वो 1000 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई है। अब देखते हैं कि डे एंड तक मार्केट का जो मोमेंटम है वो बियर्स के ही कंट्रोल में रह पाता है या बुल्स जो है काफ़ी हद तक जो लॉसेज हैं उनको रिकॉप करने में जो है कामयाब हो पाते हैं या नहीं। डेफिनेटली फ़िलहाल बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इस जो न्यूज़ है जो विक्ट्री है पीडीएम की उसका जो इम्पैक्ट है मार्केट पे वो नज़र आता रहेगा हमें। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।